हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का जो केमिस्ट्री का है, उसमें विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में, विटामिन से क्वेश्चन कन्फर्म में आता है बायोमॉलिक्यूल से बच्चों। इसमें कुछ विटामिन के रासायनिक नाम पूछता है और उसका फार्मूला भी पूछता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। विटामिन शब्द लैटिन भाषा शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है बीटा। बीटा का मतलब जीवन से उत्पन्न हुआ है बच्चों। ये उन कार्बनिक यौगिकों के समूह होते हैं जिनकी आवश्यकता वृद्धि तथा निश्चित क्रियात्मकता के लिए जंतुओं तथा मानव को होती है। मतलब वृद्धि और विकास के लिए विटामिन आवश्यक होती है। इसमें से अधिकांश का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है भोज्य पदार्थों के रूप में। लेकिन इन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं बच्चों। इनकी उपस्थिति है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुपस्थिति होती है तो इसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आओ चल पढ़ते हैं बच्चों विटामिन के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, विटामिन के प्रकार में देखिए, विटामिन अभी तक लगभग 25 विटामिन ज्ञात है। हालांकि 25 हमको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ना है बच्चों। तो उसे दो प्रकार के भागों में बांटा गया, मेन दो वर्गों में। पहला है वसा में विलेय विटामिन, जिसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके बारे में जानते हैं कि वसा में विलेय विटामिन जो होते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ट्रेस अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये शरीर से बाहर निकलते नहीं हैं और बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन जल के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं डेली। इसलिए हम लोग को विटामिन बी और सी जो है हम लोग को डेली चाहिए, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुल जाने के कारण ये शरीर से बाहर आ जाते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट डेली होती है और अच्छी मात्रा में होती है। जो कि ए डी ई के जो है, ये वसा में घुलनशील है। ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। अधिक मात्रा लेने पर ये शरीर को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है बच्चों। तो इसमें दिया गया है बच्चों, वसा में विलेय जो विटामिन होते हैं वो उसमें ए डी ई के आते हैं। ये यकृत के एडिपोस एक प्रकार का टिश्यू है बच्चों, ऊतकों में संग्रहित रहते हैं। इन विटामिनों की अत्यधिक मात्रा हानिकारक होती है, मैंने पहले बताया था। तथा इसे अगर अधिक है तो इसको बोलते हैं क्या, हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है, हो जाता है। तो देखो यहाँ दिया गया क्वेश्चन, देखो बच्चों 2016 में पूछा गया है, वसा में विलेय विटामिनों के नाम बताइए। तो आप बताएंगे ए डी ई के। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, विटामिन ई जो है उसका स्ट्रक्चर बना है। और विटामिन सी, स्कारबिक एसिड का फार्मूला देखो, C6H8O6 दिया गया बच्चों। और विटामिन ई को केमिकल नेम क्या है, टेकोफेराल या टोकोफेराल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया है बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी वर्ग के जो विटामिन होते हैं और सी, ये जल में विलेय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे शरीर या हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था बच्चों, क्योंकि ये यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। तथा इन्हें हमारे शरीर में विटामिन B12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता है। बायोटीन जो विटामिन B6 है बच्चों, आप तो जानते हैं, न तो जल में विलेय है, न ही वसा में। ये ऐसा विटामिन होता है, बी में आता है, कुछ एक्सेप्शन के रूप में है। जिस बायोटीन, अगर विटामिन B6 होता है बायोटीन, इससे जो है जड़, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, नाखून उखून अच्छे आते हैं, जिसके नाखून सही नहीं आते हैं विटामिन B6 लेना चाहिए बायोटीन। तो इसमें काम आता है बच्चों। तो यहाँ दिया है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, देखिए इसमें पूछा क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए क्या है। स्कारबिक एसिड विटामिन सी का है। राइबोफ्लेविन ये है विटामिन बी का नाम। चलो देखते हैं विटामिन बी का नाम जो है बच्चों, क्या पूछा है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है। क्या नाम है, थायमीन। राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन B2 का नाम है। और पाइरिडॉक्सिन जो है, पाइरिडॉक्सिन बच्चों विटामिन B6 का नाम है। विटामिन B6 का नाम है पाइरिडॉक्सिन। और आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ये था जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कुछ थे।
तो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग विटामिन से कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी क्या खाने से विटामिन की पूर्ति होती है। तो टेबल को समझते हैं, सबसे बेटर होगा। देखिए विटामिन ए दिया है, इसका नाम रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और ये क्या होता है, वसा कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, वसा तेल जल में विलेय होते हैं, उष्मा के प्रति स्थायी होते हैं, वृद्धि इसके करेक्टर बता रहा है, तथा दृष्टि को प्रेरित करता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्राप्त कहाँ से होता है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर, पके आम, हरी सब्जी। और इससे रोग कौन सा होता है, रतौंधी, रुकी वृद्धि मतलब जिसकी वृद्धि रुकी रहती है, और एक है जीरोसिस, त्वचा का शुष्कन बोलते हैं इसको, और एक है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया खतरनाक रोग होता है बच्चों, जो आप लोग को बताया गया था। जैसे जब उम्र ज़्यादा होती है तो आँखें जो इधर उधर मूवमेंट करती है, ऐसा लगता है इससे फ्रिक्शन होता है, आँखों का मूवमेंट नहीं तो घर्षण होता है, बहुत दर्द होता है, आँखों को घुमाना भी इधर उधर। अक्सर ये उम्र दराज लोगों में होता है जीरोथैल्मिया, ये घातक रोग है बच्चों। तो आगे चलते हैं विटामिन बी पे। ये तो हो गया। विटामिन बी का नाम क्या है बच्चों, बी में कई प्रकार के विटामिन होते हैं। तो पहले B1 पढ़ते हैं। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ये क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, ये जल में विलेय है लेकिन वसा तेल में अविलेय है। तो बच्चों यह दिया क्या, 310 केल्विन से ऊपर ताप पर अपघटित हो जाता है, मतलब इससे अधिक तापमान देंगे तो ये टूट जाता है। और ये कहाँ मिलता है हमको, दाल में, खाद्यान्न में, गेहूँ, चावल, ईस्ट, अंडा, पीतक, दूध, हरी सब्जियाँ, फल इसमें मिलता है। और इससे रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है, सामान्य दुर्बलता होता है, भूख में कमी होती है विटामिन B1 की कमी से। चलो बच्चों नेक्स्ट है विटामिन B2। ये क्या होता है, ये जल में विलेय होता है लेकिन वसा तेल में अविलेय होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, उष्मा के प्रति स्थायी होता है, वृद्धि तथा सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो ये मिलता कहाँ पे है, दूध में, ईस्ट में, हरी सब्जी, मांस में, यकृत, गुर्दा आदि में। तो इससे कौन सा रोग होता है, यह मंदित वृद्धि होती है, विकास तेज, वृद्धि तेज नहीं होती है, जीभ में सूजन, जीभ मोटा हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है, किलोसिस होता है, ये रोग होता है। विटामिन B6 जो होता है इसको बोलते हैं, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये जल में विलेय होता है तथा तेल वसा में अविलेय होता है। ईस्ट, मछली तथा अंडे, पीतक, गेहूँ में मिलता है। इससे जो है एक बीमारी होती है, पेलाग्रा होता है तथा एनीमिया। इसमें क्या होता है, समान दुर्बलता, नींद न आना, चिड़चिड़ापन आदि रोग होते हैं। विटामिन B12 क्या होता है, जल में विलेय होता है, उष्मा के प्रति स्थायी, दूध, अंडा, मछली, यकृत इसमें पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेरिनियसिस, एनीमिया, एनीमिया जिसमें RBC की कमी होती है बच्चों। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन A हुआ, B हुआ, अब C देखिए बच्चों। विटामिन C क्या होता है, ये जल में विलेय है किंतु तेल वसा में अविलेय है, पकाने या वायु में अधिक देर तक रखने पर नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब विटामिन C जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है, कच्चा खाने पे ज़्यादा मिलता है, पकाओगे तो नष्ट हो जाएंगे। इससे रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है बच्चों। विटामिन C बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसलिए डेली आपको खाने के साथ खट्टे पदार्थ, जैसे अचार आप खाते हैं, इससे विटामिन C की मात्रा आपको अच्छी मात्रा में मिलती है। ये त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। और एक मिलता है बच्चों, सिट्रस फल मतलब खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, और अंकुरित अनाज में। इससे होता क्या है, स्कर्वी रोग होता है, और पायरिया आप जानते हैं बच्चों, फेमस बीमारी है। विटामिन D क्या होता है, ये वसा तेल में विलेय है लेकिन जल में अविलेय है, उष्मा के प्रति अस्थायी तथा ऑक्सीकरण के लिए यह प्रतिरोधक है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस उपचय को नियंत्रित करता है। ये कैल्सीफेरॉल विटामिन D आपको सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है मेरे बच्चों। अंडा, मछली, यकृत, तेल, मक्खन, मांस। विटामिन D का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा होता है। इससे होता क्या है, बीमारी रिकेट्स होती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है बच्चों। अस्थियों का भी निर्माण, वयस्कों में एक बीमारी होती है ऑस्टियोमैलेशिया, एक बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी है। तो विटामिन E क्या होता है, इसका जो है रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और D का तो आप जानते हैं, इसका विटामिन D का कैल्सीफेरॉल था, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन E को, ये वसा में, तेलों में विलेय हैं लेकिन जल में अविलेय हैं। और ये मिलते कहाँ से हैं, अंडा, दूध, मछली, गेहूँ, कपास के बीजों का तेल, मूंगफली का तेल इसमें मिलते हैं।
जंतुओं में इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है, मतलब फर्टिलिटी रेट नहीं होती है, स्टिलिटी हो जाती है बच्चों। ऐसे लोगों के अंदर नपुंसकता का लक्षण होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई एच क्या होता है? विटामिन एच जिसे बायोटिन कहते हैं। ये क्या होता है? ये जल तथा वसा दोनों में विलीय होते हैं, अविलीय होते हैं। ये मिलते कहाँ? ईस्ट गुर्दा दूध कमी से। इसके डर्मेटाइटिस होता है, बालों का झड़ना, पक्षाघात जिसे कहते हैं। पक्षाघात मतलब पैरालिसिस होता है। और विटामिन के क्या होता है बच्चों? देखिए, तथा तेलों, ये वसा तेल में विलीय लेकिन किंतु जल में अविलीय होते हैं, पकाने पर अप्रभावित होते हैं। मतलब आप इसको पकाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रकाश तथा क्षारों से संवेदनशील होते हैं। प्रकाश नहीं दिखाना है आपको। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, गोभी से मिलते हैं। इसमें क्या होता है? ये रुधिर के जमने में वृद्धि करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन के भी ज़रूरी है बच्चों। तो हुआ सारा विटामिन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कौन सा रोग होता है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ जाइएगा। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और आप लोग देख लीजिए बच्चों, विटामिन से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे आप देखिए, विटामिन ए 2008 में आया है, विटामिन सी 2009-15 में आया है। ये सब कुछ पूछेगा। विटामिन सी का रसायन नाम लिखिए।